हेलो ब्रदर। आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्री को, लेकिन उसके पहले हम लोग देख रहे थे ग्राफ। ग्राफ में दो चीजों का ग्राफ हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में। अभी देखेंगे ग्राफ ऑफ tan x। ठीक है, ग्राफ ऑफ tan x देखते हैं कि कैसे कैसे बनता है। देखो, सबसे पहले हम लोग को उसका वैल्यू जानना होगा। ग्राफ ऑफ tan x, ठीक है। क्लास 10th में आप इसकी वैल्यू को याद किए होंगे, 11th में भी याद किए होंगे, ठीक है। उसी को मैं यहां पे रिपीट करता हूं। यहां पे x ले लिया, यहां पे tan ले लिया, ठीक है। अब देखो भाई, 0 और यहां पे 30 डिग्री और या तो इसको π/6 लो, यहां पे लो 45 डिग्री और या तो π/4 लो, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पास आता है 60 डिग्री और या तो π/3। इसके बाद आप ले सकते हो 90 डिग्री और π/2। 90 के बाद आप ले सकते हो 2π/3 और या तो 120 डिग्री। इसके बाद आप ले सकते हो 180 डिग्री और या तो पाई ले सकते हो, ठीक है। उस तरीके से मेरा वैल्यू जो है वह बढ़ता चला जाता है। देखो, tan 0 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। अब तुम्हें देखना होगा कि tan x इक्वल टू क्या होता है, तो sin x बटा cos x होता है। sin x बटा cos x होता है। यदि तुम्हें sin और cos का वैल्यू पता है तो tan का भी वैल्यू तुम निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो तो भाई, sin 0 का वैल्यू 0 होता है, 0 ले लिया। sin 60 का वैल्यू होता है √1/2 और √3/2 होता है cos का। कैंसिल हो गया, 1/√3 आ गया, मैंने 1/√3 ले लिया। 45 का वैल्यू होता है 1/√2 साइन और कॉस दोनों का। इसको मैंने कैंसिल कर दिया, इसका वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। अब यहां पे इसका वैल्यू लेते हैं। इसका वैल्यू जो है √3/2 और इसका 1/2 कैंसिल हो गया, इसका आ गया √3, ठीक है। tan 90 का वैल्यू देखो भाई, तो cos 90 का 0 और sin 90 का 1, तो 1/0। यदि डिनोमिनेटर में 0 आता है तो उसको मैं डिफाइन नहीं कर पाता हूं, इसीलिए इसको मैं अनडिफाइन लिख रहा हूं, ठीक है। और 120 का वैल्यू वही होगा जो 60 का होता है, बट निगेटिव में होगा, ठीक है। और 180 का वैल्यू वही होगा जो 0 का होता है, दैट मीन्स इतना आएगा, ठीक है। और एक दो वैल्यू हम लोग देख लेते हैं इसका, ठीक है। अब देखो भाई, यदि आप यहां पे लेते हो 3π/2, दैट मीन्स 270 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस अनडिफाइंड, ठीक है। अब देखो, यदि मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, इसका tan का ग्राफ खींचो भाई। यहां आ गया, यहां पे मैंने इसको -π/2 लिया, यहां पे π/2 लिया, ठीक है। यहां पे मैंने क्या किया, ठीक है, पाई ले लिया और यहां पे 3π/2 ले लिया, ठीक है। अब देखो भाई, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। यह x एक्सिस है और यह y एक्सिस है, यहां पे 0 है। तुम्हें पता है कि tan का जो वैल्यू है वह π/2 को टच नहीं करता है, π/2 को टच नहीं करता है। यहां पे π/2 ले लिया, यहां पे -π/2 ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा और ऐसे यहां की जो ग्राफ है वह यहां से आएगा और इस तरीके से ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है।
यदि इसका जो डोमेन है, इसका जो डोमेन है, अगर डोमेन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तो यह फंक्शंस 1 1 नहीं है, यह मेनी वन फंक्शंस हो जाता है। ठीक है, तो इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए -π/2 से π/2 ले लेते हैं, या π/2 से 3π/2 ले लेते हैं, या आगे वाले इंटरवल को लेते हैं। दैट मीन्स यह इस इंटरवल में क्या है, 1 1 है, यानी कि इस इंटरवल में इसको हम लोग इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं भाई, इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। किस इंटरवल में फाइंड कर सकते हैं, तो इसमें और इसमें। ठीक है, यदि अब इसका इनवर्स का ग्राफ खींचे, किसका ग्राफ खींचे भाई, इनवर्स का, इनवर्स में भी वही हो जाएगा, आप जानते हो। ठीक है, क्या आ जाएगा भाई, तो यहां से लो ऐसे, यहां से लो ऐसे आ जाएगा। दैट मीन्स ए वाली जो वैल्यू है वह 0 है, यहां पे तुमने π/2 ले लिया और यहां पे तुमने -π/2 ले लिया, -π/2 आ गया। ठीक है, यह 0 है। इस तरीके से अगर आप बढ़ता चला जाता है तो हमें मिला क्या भाई, देखो अब जो है tan इनवर्स सच दैट कितने पर डिफाइन होगा भाई, इसके लिए वैल्यू क्या लोगे, तो इसका डोमेन जो है वह R हो जाएगा और इसका रेंज को मैं, चूंकि डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था, इसका डोमेन फिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा ब्रदर, तो -π/2 से π/2 लेंगे, यानी कि -π/2 से π/2 लेंगे। देखो तो भाई इसका डोमेन, क्योंकि मैंने इसमें लिया, अब इसके ना उधर जाएगा और ना इधर आएगा, यह इसका रेंज हो जाता है। ठीक है, और यह डोमेन हो जाता है। तो डोमेन तो रियल नंबर हो गया, बट जो इसका रेंज है वह -π/2 से π/2 के बीच में आता है। इसी में इस फंक्शंस को हम लोग इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि -π/2 से π/2 में यह फंक्शंस 1 1 होता है। और इस वैल्यू को हम लोग ना प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कहते हैं। tan का इस वैल्यू को क्या कहते हैं भाई, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कहते हैं। इसको प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू मेरा यही कहलाता है। अब देखो भाई, अब हम लोग ग्राफ देखते हैं कॉर्ड का। किसका देखते हैं भाई, कॉर्ड का। देखो कॉट x, देखो भाई कुछ नहीं करना है, कॉट जो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है। कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है। अगर 0 को रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0, दैट मीन्स अनडिफाइंड। यहां का जो वैल्यू आएगा तुम्हारा √3 आ जाएगा, यहां का जो वैल्यू आएगा तुम्हारा 1 तो रहेगा ही, यहां का वैल्यू 1/√3 हो जाएगा, और यहां का 0 हो जाएगा, और यहां का जो वैल्यू आएगा वह -1/√3 आ जाएगा, और यहां भी अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। अब इसका ग्राफ मैं देखता हूं। ठीक है, देखो भाई कॉट का, यहां पे लो x एक्सिस, यहां पे लो y एक्सिस। ठीक है, यह तुम्हारा x एक्सिस। देखो भाई यह 0 पे टच नहीं करता है, यह 0 पे टच नहीं करता है, बट 90 पे इसका वैल्यू 0 होता है। दैट मीन्स इसका जो ग्राफ होगा भाई कहीं इस तरीके से होगा, कहीं इस तरीके से होगा। ठीक है, ये देखो यहां पे 0 हो गया, यहां पे π/2 हो गया, और यहां पे भाई पाई हो गया, यहां पे -π/2 हो गया, और यहां पे पाई हो गया। यह 0 को टच नहीं करता है, यह 0 को टच नहीं करता है, और π/2 पर क्या होता है, पाई पर क्या हो जाएगा, इसका -∞ हो जाएगा, यानी कि इसका ग्राफ इस तरीके से आता है। ठीक है, इसका ग्राफ जो होगा वह किस तरीके से होगा भाई, इस तरीके से होगा, बढ़ता चला जाएगा। इससे यह पता चला कि इसका अगर
रिस्ट्रिक्ट करना होगा किसको, डोमेन को। तो 0 से पाई में, 0 से पाई में इसको हम 1 फंक्शंस कह सकते हैं। क्या चीज में कह सकते हैं भाई, 0 से पाई में। क्योंकि यदि मैं -π/2 से π/2 लिया तो दो जगह पे कट जाएगा, यानी कि फंक्शंस मेनी वन हो जाएगा। यानी कि इसमें हमें लेना होगा 0 से पाई। ये देखो, यही मेरा रेंज आ गया। अब इसका अगर इनवर्स का, यहां पे तुम्हारे पास कॉट इनवर्स सच दैट, यह रियल नंबर तो होगा, रियल नंबर तो होगा डोमेन, बट जो रेंज है भाई, इसका रेंज कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा, 0 से पाई हो गया। ठीक है। अब इसका यदि ग्राफ खींचते हो तुम, वही हो जाएगा। यानी कि इसको मैंने x ले लिया और इसको y ले लिया। ठीक है। तेरा जब ग्राफ आएगा इस तरीके से कहीं आएगा, इस तरीके से ऊपर से भी आएगा, तो इस तरीके से ही कहीं यह ग्राफ आएगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, यह इनवर्स का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है। और यह कॉट का ग्राफ हो गया। और इसका जो यह हुआ तुम्हारा, यह वैल्यू तुम्हारा प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू हो गया, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। ठीक है। 0 से पाई 21 के लिए हो गया भाई। यह मेरा कॉट इनवर्स के लिए मैं फाइंड कर लिया रेंज, क्योंकि 0 से पाई होगा और इसका डोमेन रियल नंबर होगा। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसका सेक का। ठीक है। देखो भाई, एफ एक्स इक्वल टू, मैंने लिया सेक एक्स। ठीक है। सेक एक्स को फाइंड करने के लिए, सेक किसका उल्टा होता है भाई, कॉस का। इसका भी वैल्यू तुम फाइंड करो। यहां पे एक्स हो गया, यहां पे सेक हो गया, वही वैल्यू लेंगे 0। ठीक है। और यहां पे 30 डिग्री और या तो π/6, 45 डिग्री और या तो π/4, यहां पे 60 डिग्री और या तो π/3। यहां पे जो वैल्यू लेंगे वह होगा तुम्हारा 90 डिग्री और या π/2। यहां पे जो वैल्यू होगा 120 डिग्री और या तो 2π/3। यहां पे जो वैल्यू होगा पाई होगा 180 डिग्री और या पाई 180 डिग्री। यहां पे वैल्यू होगा 270 डिग्री और या तो 3π/2 होगा। ठीक है। और यहां पे हो जाएगा 360 डिग्री और या तो 2π हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग कॉस का वैल्यू देखते हैं कितने कितने होते हैं। तो कॉस को अगर रेसिप्रोकल कर दिया तो सेक मिल जाएगा। तो कॉस 0 का क्या होता है भाई, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो सेक का भी 1 हो जाएगा। और कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3। कॉस 45 का वैल्यू होता है कॉस 45 का, दैट मीन्स कॉस π/4 का 1/√2, तो इसका हो जाएगा √2। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, इसका 2 हो जाएगा। और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो इसका वैल्यू हो जाएगा अनडिफाइंड। और वही वैल्यू 120 को होगा जो 60 का है, बट इसमें निगेटिव आ जाएगा। ठीक है। और इसका भी वैल्यू वही होगा जो 0 पर था,
तो 0 पर 1 था, बट इसमें क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। इसका भी वैल्यू वही होगा जो 90 पे था, बट इसमें भी निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और इसका वैल्यू वही होगा जो इस पे था, ठीक है भाई। अब इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं। इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं, ठीक है। यह एक y एक्सिस हो गया, यह तुम्हारा x एक्सिस हो गया, ठीक है भाई। अब देखो, यदि यहां पे मैंने 0 लिया तो टच किसको नहीं कर रहा है, 90 को, 90 को और 270 को। तो यदि यहां पे π/2 आ गया, यहां पे π/2 आ गया, दैट मीन्स इसका जो वैल्यू होगा 0 पर, यानी कि ऐसे होगा, ठीक है। इसका वैल्यू ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और इस वाले में यदि ले, इसका वैल्यू ऐसे आ जाएगा। ए वाला जो वैल्यू है 1 है और ए वाला वैल्यू जो है -1 है। तो इससे क्या पता चल रहा है भाई कि यदि इसको 1 1 हमें करना होगा, क्या करना होगा भाई, 1 1, तो 0 से पाई लेना होगा। यहां पे π/2 है और यहां पे पाई है और यहां पे 3π/2 है, ठीक है, और यहां पे 2 पाई है। तो 0 से पाई लेना होगा, उसमें से π/2 को हटाकर, क्योंकि π/2 पर इसका वैल्यू अनडिफाइंड होता है, ठीक है। क्योंकि यदि आप इसको नहीं रिस्ट्रिक्ट करोगे तो यह जो ग्राफ है मिनिमम हो जाएगा। तो सेक को 1 1 फंक्शंस में बदलने के लिए ए वाली ग्राफ को हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। लेट अस सपोज दैट यहां से यहां वाले सारे चीजों को तुम मिटा दो। अब देखो तो भाई, यहां पे यह हो गया और यहां पे यह हो गया। इससे यह पता चला कि अगर एक एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच करोगे तो इस ग्राफ और इस ग्राफ को ओनली 1 पॉइंट पे कट करेगा, दैट मीन्स यह 1 1 हुआ। तो सेक 1 1 किस पर होगा, 0 से पाई पर होगा। तब मैं यहां पे सेक इनवर्स का जो डोमेन है वह टोटल रियल नंबर होगा। लेकिन देखो तो भाई, टोटल रियल नंबर में 1 और -1 को छोड़कर, किसको छोड़कर, 1 और -1 को छोड़कर, 1 और -1 को छोड़कर, ठीक है। और इसका जो रेंज हो गया, दायरा जो मैंने फिक्स किया, क्योंकि जो इसका डोमेन होता है इनवर्स का रेंज हो जाता है, ठीक है। तो 0 से पाई हो जाएगा, 0 से पाई होगा, लेकिन उसमें भी घटाना होगा किसको, π/2 को, π/2 को हटा दिए। यह मेरा जो है रेंज और डोमेन निकल गया किसका, सेक इनवर्स का, ठीक है। यदि आप सेक इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इस लाइन को खड़ा कर देंगे और खींच लेना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कोसेक के पास। किसके पास चलते हैं भाई, कोसेक के पास, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स, ठीक है। इसका वैल्यू फाइंड करो। यहां पे एक्स हो गया, यहां पे कोसेक हो गया। देखो तो भाई, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 220, 270 डिग्री, 360 डिग्री। देखो भाई, जो कोसेक है, कोसेक है, कोसेक का वैल्यू साइन को उल्टा होता है। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। जब साइन 0 का 0 होता है तो इसका कितना हो जाएगा वैल्यू भाई, इंफिनिटी,
इसका वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 2, इसका कितना हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा 2/√3, इसका हो जाएगा साइन 90 पर 0 होता है, तो इसका हो जाएगा साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू माइनस में 2√3 हो जाएगा, और इसका वैल्यू वही होगा जो यहाँ पे है बट निगेटिव में होगा, और इसका वैल्यू वही होगा जो यहाँ पे है बट निगेटिव में होगा। ठीक है, और इसका वैल्यू वही होगा जो यहाँ पे है बट पॉजिटिव में होगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ लो कोसेक का। ठीक है, तब पता चलेगा कि इसको 1 1 करने के लिए क्या करना होगा। ठीक है, यहां पे मैंने x ले लिया, y ले लिया, और यह आपका x आ गया। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं, या 0 से चालू करते हैं। यहां पे तुम्हारा π/2 हो जाता है, यहां पे तुम्हारा पाई हो जाता है, और यहां पे तुम्हारा 3π/2 होता है, और यहां पे तुम्हारा 2π होता है। अब क्या करते हैं, पीछे जाओगे तो निगेटिव, तुम जानते ही हो कि ओरिजिन के लेफ्ट साइड जितने भी नंबर्स होते हैं वहां निगेटिव होते हैं और राइट साइड पॉजिटिव होते हैं। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करो। यह अनडिफाइंड होता है, 0 पे अनडिफाइंड होता है, और अनडिफाइंड किस पे होता है भाई, फिर 180 पे होता है, दैट मीन्स इस पे होता है, और 90 पे इसका वैल्यू 1 होता है। दैट मीन्स इसकी जो ग्राफ है, ठीक है, वह इस तरीके का आएगा, ऐसे। ठीक है, और इसकी ग्राफ जो इस पे आएगा वह इस तरीके से आएगा। यह जो वैल्यू है 1 हो गया, और यह जो वैल्यू है -1 हो गया। ठीक है भाई, अब देखो इसका यदि 1 1 बनाना है, क्या बनाना है भाई, 1 1 बनाना है, तो इसको कहां से कहां तक लेना होगा। यदि तुम इसको इधर बढ़ाते हो, ठीक है, यहां पे तुम्हारा हो गया -π/2। ठीक है भाई, तो -π/2 होता है, तो यह भी नीचे जाएगा ऐसे। तो देखो तो भाई, यदि इसको यहां से यहां तक मिटा दे और इसको मिटा दे, तब यह 1 1 हो जाएगा, यानी कि -π/2 से π/2 के बीच में, यानी कि कोसेक इनवर्स सच दैट ऑल रियल नंबर, लेकिन उसमें भी तुमको छोड़ देना है। क्या क्या छोड़ देना है, -1 से 1 टेंड्स टू। अब देखो तो भाई, अब यहां पे कितना जाएगा बोलो, इसको तो हटा दिया मैंने। अब इसका जो रेंज आएगा, ठीक है, सब का सब -π/2 से π/2 के बीच में होगा, -π/2 से π/2 के बीच में होगा, लेकिन उसमें घटाना कौन होगा, 0, क्योंकि 0 पर यह डिफाइन नहीं होता है। तब यह 1 1 होगा कब, जब -π/2 से π/2 के बीच में इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, इसकी डोमेन को हम लोग कम कर लेंगे, तब यह सारे ग्राफ का जो है 1 1 बदल देते हैं, और 1 1 बदलने के बाद तब इसका इनवर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो 1 1 ऑन टू फंक्शंस होता है उसी का इनवर्सेबल फंक्शंस होता है। ठीक है, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस थे वह सारे के सारे मिनिमम थे, तो उसका डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने के बाद हम 1 1 ऑन टू में बदले, तब उसका हम लोग इनवर्स फाइंड किया। ठीक है, अब देखो भाई, इसका एक जगह समराइज लिख लो जो हमें आगे आने वाली है। एक चीज को और ध्यान दोगे कि कभी भी जो है साइन इनवर्स थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा का इनवर्स इज नॉट इक्वल टू 1/sin थीटा। याद रखोगे कि यह जो इनवर्स है होल का इनवर्स नहीं होता है। ठीक है, इतना अगर कर दोगे तो यार गलत हो जाएगा, इस चीजों को याद रखना है। ठीक है, अब हमारे पास रिजल्ट क्या आया भाई इनवर्स के लिए, इसका डोमेन और रेंज इनवर्स का याद रखना होगा। जैसे तुम्हारे पास आ गया साइन इनवर्स सच दैट, तो इसका डोमेन क्या होता है भाई, ऑल रियल नंबर होता है, और इसका रेंज जो होता है वह -π/2 से π/2 होता है। ठीक है, अब तुम्हारे पास कॉस इनवर्स आता है, इसका रेंज ऑल रियल नंबर है, लेकिन इसका जो डोमेन है वह 0 से पाई होता है।
ठीक है। और इस रेंज को हम लोग प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कहते हैं, ठीक है। अब तुम्हारे पास आता है tan इनवर्स का सारे के सारे, इसका भी रियल नंबर होता है, लेकिन इसका जो वैल्यू है वह -π/2 से π/2 के बीच में होता है, ठीक है। अब तुम आ जाते हो कॉट के पास, तो कॉट इनवर्स में भी सारा रियल नंबर होता है, लेकिन कहां से कहां तक? 0 से पाई तक, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेक इनवर्स में, यह सारा रियल नंबर होता है, लेकिन इसमें -1 और 1 को छोड़कर, और इसका जो वैल्यू होता है ना, तो जो कॉस का होता है वही सेक का होगा, लेकिन 0 से पाई छोड़कर, ठीक है। अब यहां पे कितना जाएगा? π/, क्या छोड़ोगे भाई? इसका वैल्यू किस पे इंफिनिटी होता है? cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 90 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, यानी कि 0 को छोड़कर। तो देखो भाई, इसमें π/2 हमें हटा देना होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कोसेक इनवर्स, दैट मीन्स इसका जो डोमेन होगा सभी का सभी होगा, लेकिन 1 और 1 को छोड़कर। अब यहां पे आ जाते हैं इसका रेंज के लिए, तो -π/2 से π/2 के बीच में होगा, लेकिन इसमें 0 को हटा देना होगा, ठीक है। यह सारे वैल्यू जो है इनवर्स फाइंड करने के लिए, यह प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू जो है आपको याद होना चाहिए, तभी आप फाइंड कर सकते हो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ना एनसीईआरटी का नेक्स्ट फर्स्ट चैप्टर जो 2.1 है उसका क्वेश्चंस करेंगे, या हम अगले वीडियो में आपको लेकर के आएंगे। दैट्स ऑल।